हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पंकज और मैंने अपना 22 नवंबर को अपना जो सूचना सहायक का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो करवा दिया है। अब मैं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिससे आप अपना जो वेरिफिकेशन है बहुत जल्दी वहां पे करवा पाएंगे और आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास है ना ये सूचना सहायक भर्ती का जो आई की जो चेक लिस्ट है ना वो आपके पास होगी, ठीक है। तो आपको जितने भी आपके फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस सीरियल में आपको प्रिंट करवा लेना है, यानी कि जमा लेना है 18। यानी कि इस आइए चेक लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो 18 डॉक्यूमेंट्स तो इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें पता है क्या है, देखने वाली अगर कोई चीज है तो यहां तक कुछ भी नहीं है। डिप्लोमा है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो इस 2 चरित्र प्रमाण पत्र है 10 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो आपका लास्ट जो क्वालिफिकेशन वाला चरित्र प्रमाण पत्र है वो इसके साथ में नहीं लगाना। ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको बिल्कुल सेम एज इट इज ही रखने हैं। इसके बाद में अब आपके पास और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मेरे पास एक तो मेरे लास्ट क्वालिफिकेशन वाला चरित्र प्रमाण पत्र था, तो मैंने ये 18 के नीचे 19 लिखा, पेन से लिख दो आप, नीले पेन से, और मैंने ऐसे लिख दिया चरित्र प्रमाण पत्र। और यहाँ पे आपको एक चीज दी हुई है, दस्तावेज की पृष्ठ संख्या। तो ये आप सबको उसके कोने में ना ऊपर की साइड लिखना है। कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले ऊपर ही ऊपर है ना अपना जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उसकी मेरे को स्लिप मिली थी 100 रुपए वाली, वो मैंने लगाई और उसके नीचे स्क्रूटनी फॉर्म भरा। अब अगर स्लिप से और स्क्रूटनी फॉर्म की पूरी बात करूं तो मैं वो 10 पन्ने हो जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे लिखना है 1, नेक्स्ट किया उस पर लिखना है 2, फिर नेक्स्ट किया उस पर लिखा 3। तो ऐसे अगर फिर आपको ये जो खाली जगह है ना इसमें लिखना है 1 से और 10। तो ऐसे एक एक डॉक्यूमेंट्स हो गया। फिर मैट्रिक 10th वाली जो मार्कशीट है उस पर आपको लिख देना है 11, तो फिर इसको 11 यहाँ पे लिख देना है। दूसरा आपका ये था 17 नंबर की अर्हता परीक्षा का नाम एवं उत्तीर्ण तिथि। तो इसके अंदर आएगा जो आपने क्वालिफिकेशन की हुई है, सूचना सहायक नहीं, जिस भी क्वालिफिकेशन आपने फॉर्म भरा। अब जैसे मैंने मान लो पीजीडीसीए से फॉर्म भरा था, तो ऊपर मैंने है ना यहाँ पे डिप्लोमे में भी पीजीडीसीए लिखा, तो उसी की जो डेट है वो मैंने नीचे लिख दी, जारी करने की तिथि और दस्तावेज की पृष्ठ संख्या भी मैंने नीचे ही लिख दी। आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट उसके अंदर नहीं लगाना है, ये इसके अंदर एक चीज थी। अब दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है कि जितने भी आपकी फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे आप नीचे की साइड, यानी कि जैसे नीचे जगह होती है इधर की साइड, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना, उस पे लिखना है, यानी कि अपना नाम लिखना है, यानी कि उसे स्वयं प्रमाणित उसे कह देते हैं। उस साथ ही में उस डेट की डेट लिखनी है आपको, या वो दिनांक लिखनी है जिस तारीख को आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते हो। रोल नंबर लिखना है, उसके बाद उसे आपको अपने हाथ से प्रमाणित कर देना है और फिर उस पर पृष्ठ संख्या भी आपको लिखनी है, ठीक है। तो रोल नंबर हो गया, दिनांक हो गई और अपना नाम हो गया, और एक चीज पृष्ठ संख्या, पृष्ठ संख्या आप यहाँ पे लिखें। और ये जो चीजें है ना, रोल नंबर, स्वप्रमाणित वाला सिग्नेचर और डेट, ये आपको ऊपर नहीं लिखने, नीचे लिखें, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दी थी फिर मेरे को दोबारा से उन्होंने नीचे लिखवाई थी, ठीक है। ये तीसरी चीज हो गई। अब देखो सबसे पहले होता क्या है, जैसे आप सूचना प्रौद्योगिकी भवन में जाओगे तो आप उसके अंदर एंट्री लोगे, तो आपके राइट साइड में है ना थोड़ी सी ऊंची जगह बनी हुई है, वहां पे 2 चेयरें होंगी। वहां पे 2 सर आते हैं, थोड़ी देर पहले वो अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई आपको जो चीजें मैंने आपको बताई वो आपको बताएंगे कि ये काम आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे कर लो। अब करना क्या है, वो जैसे वो जो 2 आदमी वहां पे खड़े हैं ना, वो बैक साइड पे यानी कि सिग्नेचर करते हैं चेक मार्क का कि हाँ भाई मैंने इसके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, फोटोकॉपी वाले। अब आप अंदर जाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो करके और फिर आपको जल्दी से उस लाइन में लग जाना है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना कि आज की तारीख में मेरा ए टीम में जल्दी है, ऐसा नहीं होता। वहां पे आपको अगर जल्दी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है तो उस लाइन में भी जल्दी लग जाना है और फिर उनको देना है कि लो सर ये मेरा लो, वो वहां पे सिग्नेचर कर लेंगे। और आपको है ना ये वाला नंबर याद रखना है, कौन सा, जैसे मेरा, जैसे ये 1 2 3 4 वाली मेरिट लिस्ट है ना, रोल नंबर से वो नहीं पकड़ेगा, पकड़ लेता, लेकिन अब रोल नंबर से क्या है उसको, उनको काफी दिक्कत होती है। तो आप ना आगे वाला नंबर याद रखें, उनके पास वो लिस्ट रहती है, जैसे किसी के नाम के आगे 911 है तो 911 याद रखें, उनको पता है 911 टीम बी, तो जल्दी से 911 टीम बी करेंगे, पीछे चेक करेंगे। उसके बाद अब जैसे ही सूचना प्रौद्योगिकी भवन में एंट्री करोगे ना, जैसे ही एंट्री करोगे तो लेफ्ट साइड में एक मैम और एक सर बैठे हैं जो आपका फोन से फोटो खींचते हैं। एक कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उनकी जिसके अंदर आपका फोटो आता है कि भाई कौन सा आदमी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने आया है, उसकी फोटो आ जाएगी। फोटो खींचने के बाद वो आपको अपने ओरिजिनल अपने हाथ में लेने और फोटोकॉपी हाथ में लेनी है, और वहां पे है ना वो बैरियर सा लगा हुआ है, ऑटोमेटिक खुल जाता है, वो जैसे मेट्रो के गेट पे लगा हुआ था ना, लेकिन मेट्रो वाले तो टोकन से खुलते हैं, वो फ्री में खुल जाता है। उसके बाद आपको राइट साइड में जाना है, कॉन्फ्रेंस हॉल 3 है, 3 नंबर उसका, यानी कॉन्फ्रेंस हॉल 3 है, उसमें डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो रही है। तो बाहर 8 10 कुर्सी लगी हुई है, वहां पे आप बैठ जाएं।
अब देखो वहां पे भी है ना दो तरीके हैं, जैसे सब अच्छा उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है क्या कि आपको अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो भी एज इट इज इसके जैसे जमा लेने हैं, उससे क्या जल्दी चेक हो जाता है और आपका समय कम लगता है, जैसे 10-15 मिनट में आपका है ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। मेरा भी 10 से 15 मिनट के बीच में हो गया था। तो आपको क्या करना है, वहां पे बैठ जाना। अब जैसे देखो दो तरीके हैं, एक तो वहां पे एक सर खड़े हैं वो बताते रहते हैं कि भाई टीम ए का आ जाओ, टीम बी का आ जाओ। दूसरी बात ये कि जो अंदर से आया ना लड़का, उससे आपको पूछ लेना भाई कौन सी टीम से आया है, बी से आया हूं, मतलब बी के पास एक वैकेंसी खाली है वहां पे, तो आप बी के अगर है तो उठ के चले जाओ, ठीक है। तो उनके पास जाके बैठ जाओ तो जल्दी से आपका काम हो जाएगा। फिर वहां पे भी 3 लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें से एक तो आपकी फोटोकॉपी लेते हैं, बीच वाला आपका ओरिजिनल लेता है, फिर वो थोड़ी सी डिटेल और भरवाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और मेरे को याद आ गई है, जैसे ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनमें ऐसे लिखा हुआ है करता ऑब्लिक करती हूँ, तो आपको करता है तो करती पे करता है तो करता पे लगवा लेना है, यानी कि मार्क करके लेके जाना है। फिर वहां पे ना उनको दिक्कत होती है, फिर वहां पे मार्क करवाते हूँ। जैसे बहुत सारे हमारे ये जो सफेद पन्ने वाले डॉक्यूमेंट्स है ना इसमें लगे हुए हैं, जिसने नहीं किया उसके लिए। लड़की है तो करती है करवा लेना, और आप खुद ही करके लेके जाना, उससे क्या समय बचता है और कुछ भी नहीं है, वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, 3 लोग बैठे रहते हैं, पहला फोटोकॉपी ले लेगा, बीच वाला आपकी ओरिजिनल ले लेगा, फिर ओरिजिनल चेक करके और वो फोटोकॉपी पे सारा चेक करके वहां पे भी उनके पास एक फॉर्म होता है, उसको भरते हैं। अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो उनके पास पहले से प्रेजेंट होता है, तो उससे देख लेते हैं कि तुमने क्या क्या डिटेल भरी थी और ये सही है या नहीं है, यूनिवर्सिटी सही है नहीं है। और हाँ, कुछ चीजें भी वो आपसे पूछ लेते हैं, जैसे रिजल्ट कब आया, कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है और उनको बता देनी है अगर वो पूछते हैं तो। बाकी ऐसा इंटरव्यू वाला नहीं है, वो ऐसे बैठे बैठे पूछ लेते हैं। और फिर जो तीसरा बंदा है, जो तीसरे सर है, उनके पास जब वो फाइनल आपकी फोटोकॉपी वाला डॉक्यूमेंट जाता है पूरा एप्लीकेशन और वो लग के, और फिर वो थोड़ा सा चेक करता है उसको, फिर आपको फिर बस कंप्लीट। तो ऐसे 10 से 15 मिनट के अंदर आपका जो काम है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं। दूसरी बात कि अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम और उसके हैंडल मैंने नीचे दिए हुए हैं सोशल मीडिया के, आप उस पर जाके मैसेज कर सकते हैं मुझे। और बस मिलते हैं आपसे फिर किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।